बीते शुक्रवार को यूपी के बरेली में हुई हिंसा के मद्देनजर मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ शिकंजा कस गया है। इस बीच बरेली में शांति तो बनी हुई है, लेकिन माहौल तनावपूर्ण है। इंटरनेट बंद होने से स्थानीय व्यापार और जो बैंकिंग जैसी सेवा है उन पर असर पड़ा है। शुक्रवार को हिंसा के बाद से वहां इंटरनेट भी बंद किया गया है। उधर मौलाना तौकीर रजा समेत बरेली हिंसा में अब तक 55 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें से 29 गिरफ्तारियां आज हुई हैं। और आप ये जानकर हैरान रहेंगे कि तौकीर रजा जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में एफआईआर में क्या क्या लिखा है। शहर का माहौल बिगाड़ना है, ये सब तौकीर रजा ने कहा है कथित तौर पर, चाहे पुलिस वालों की हत्या करनी पड़े। आरोप है कि तौकीर रजा ने भड़काऊ भाषण 26 सितंबर को दिया है जुमे के दिन, और चाहे पुलिस वालों की हत्या करनी पड़े ये तक उसने कहा है। मुसलमानों को अपनी ताकत दिखानी ही होगी। बरेली के अलावा आज महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में भी तनाव फैल गया। वहां विवादित रंगोली पर पुलिस की कार्रवाई के बावजूद हिंसा भड़की। योगी की हुंकार, मौलाना गिरफ्तार, ढाई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, इन शब्द में शक्ति है। लेकिन देश में इन दिनों आई लव मोहम्मद के बहाने कई शहरों में हिंसा, तनाव, और वो भी सिर्फ रूमर्स के, अफवाहों को फैलाकर ये तनाव फैलाने की कोशिश हो रही है। सवाल है कि क्या ये सब अपने आप हो रहा है या किसी की गहरी साजिश है। बीते शुक्रवार को यूपी के बरेली में हुई हिंसा के मद्देनजर मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ शिकंजा कस गया है। इस बीच बरेली में शांति तो बनी हुई है, लेकिन माहौल तनावपूर्ण है। इंटरनेट बंद होने से स्थानीय व्यापार और जो बैंकिंग जैसी सेवा है उन पर असर पड़ा है। शुक्रवार को हिंसा के बाद से वहां इंटरनेट भी बंद किया गया है। उधर मौलाना तौकीर रजा समेत बरेली हिंसा में अब तक 55 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें से 29 गिरफ्तारियां आज हुई हैं। और आप ये जानकर हैरान रहेंगे कि तौकीर रजा जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में एफआईआर में क्या क्या लिखा है। शहर का माहौल बिगाड़ना है, ये सब तौकीर रजा ने कहा है कथित तौर पर, चाहे पुलिस वालों की हत्या करनी पड़े। आरोप है कि तौकीर रजा ने भड़काऊ भाषण 26 सितंबर को दिया है जुमे के दिन, और चाहे पुलिस वालों की हत्या करनी पड़े ये तक उसने कहा है। मुसलमानों को अपनी ताकत दिखानी ही होगी। बरेली के अलावा आज महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में भी तनाव फैल गया। वहां विवादित रंगोली पर पुलिस की कार्रवाई के बावजूद हिंसा भड़की। तो आखिर वहां देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं, वहां से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरोध प्रदर्शनों के नाम पर हिंसा के पीछे साजिश की बात की है, चेतावनी तक दी है। आज हल्ला बोल में हम यही सवाल करेंगे, योगी की हुंकार के बाद मौलाना गिरफ्तार, तो क्या अब आई लव मोहम्मद के नाम पर हंगामा रुकेगा? शुरू करें उससे पहले ये रिपोर्ट। बीते शुक्रवार यानी 26 सितंबर को उत्तर प्रदेश का बरेली आई लव मोहम्मद के नाम पर हुई हिंसा की चपेट में आया था। इस मामले में दर्ज एफआईआर में इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल यानी आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा को मुख्य आरोपी बनाया गया है। एफआईआर के मुताबिक मौलाना तौकीर रजा ने कहा था, आज शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे इसमें पुलिस वालों की हत्या भी करनी पड़े। पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार किया है। तौकीर रजा के करीबियों की 3 संपत्ति को प्रशासन ने सील किया है। एसआईटी का गठन कर हिंसा की साजिश की जांच शुरू की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में से 15 की पुलिस ने परेड भी करवाई है। अफसोस है, आपका अफसोस हो रहा है? अब दोबारा करेंगे? बिल्कुल नहीं। कभी करेंगे? बिल्कुल नहीं। बरेली में मौलाना तौकीर रजा और उनके करीबियों पर यह कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस दो टूक तेवर के बीच हुई है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि आस्था के नाम पर अराजकता की छूट किसी को नहीं देंगे। योगी ने साफ चेताया है कि गज़वा हिंद का सपना पूरा नहीं होगा। गज़वा हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गज़वाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें, और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं वे भी कान खोल करके सुन लें, देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। इस महीने के पहले हफ्ते से यूपी के कानपुर से आई लव मोहम्मद पर एफआईआर की झूठी अफवाह से शुरू हुआ मामला अचानक देश के कई शहरों में तनाव पैदा कर चुका है। मैं भी 100 बार डंके की चोट पर कहूंगी कि आई लव मोहम्मद,
और मैं उज्जैन से ताल्लुक़ रखती हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि आई लव महाकाल, मैं आई लव महाकाल का भी सम्मान करती हूँ, क्योंकि हमारे अलग अलग धर्म अनुयायी हैं। बाबा महाकाल से कोई प्रेम करता है, कोई मोहम्मद से प्रेम करता है, कोई ईसा मसीह से प्रेम करता है, तो कोई गुरु नानक से प्रेम करता है। सभी का अपने अपने धर्मों के प्रति प्रेम है, लेकिन इसको इस तरीके से बांट देना, इस देश को नफरत में झोंक देना, ये गलत है और ऐसे लोग भी गलत हैं। हालात बिगड़ने की नई परिस्थिति महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में पैदा हुई है। यहाँ नवरात्रि की रंगोली पर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति के बाद एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन मुस्लिम पक्ष के कुछ लोग प्रदर्शन पर अड़े रहे। इसी दौरान पुलिस पर पथराव हुआ, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर स्थिति नियंत्रण में की। एक प्रकार से ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या कोई यहाँ पर जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको एक प्रकार से उधेड़ने का प्रयास कोई कर रहा है क्या, इसको भी ध्यान में लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक पोलराइजेशन का प्रयास लोकसभा के समय महाराष्ट्र में हुआ था कि उसी प्रकार से कोई कुछ कर रहा है, इसको भी देखना पड़ेगा। सभी को अपने अपने धर्म का अवलंब करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से लोगों के बीच तनाव पैदा हो, इस प्रकार से अगर कोई करता है तो योग्य नहीं है। आई लव मोहम्मद एक अभिव्यक्ति है जिसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं, लेकिन जिस तरह से इसकी आड़ में अचानक माहौल बिगड़ा है वो चिंताजनक है। इस बीच यूपी के सीतापुर में एक निजी स्कूल में स्लोगन प्रतियोगिता के नाम पर हिंदू बच्चों से जबरन आई लव मोहम्मद लिखवाने का आरोप है। पुलिस ने जहां मामले की जांच शुरू की है, वहीं हिंदूवादी संगठनों ने विरोध दर्ज कराया है। सवाल ये कि त्योहारों के मौके पर शहर शहर अचानक से शुरू हुआ ये हंगामा संयोग है या प्रयोग है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। मैं वारिस पठान जी आपके साथ शुरुआत इसलिए करना चाहती हूं क्योंकि खुलकर इस मुद्दे पर आप ही के अध्यक्ष जी ने और जो एकमात्र आपके अब सांसद बचे हैं एमआईएम के ओवैसी साहब, उन्होंने लिखा था। अब इसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी कौन लेगा अगर उसकी आड़ में हिंसा की साजिश रची जा रही है? मिस्टर पठान, देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात तो हिंसा का हम लोग ने हमेशा कंडेम किया था, करते रहेंगे। किसी को कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। बात नंबर 2, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने से किसकी भावनाओं को ठेस पहुंचता है? क्या ही अवैधानिक है? ये तो जब तक मुसलमान है, जब तक आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोलेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं बोलेगा, तब तक वो मुसलमान ही नहीं होता। और इसकी इजाजत हमको देता है आर्टिकल 25 संविधान का कि हमको राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन है। और ये लिखने से किसको मगर अब देखा यह जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ तो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, संविधान की शपथ लेके मुख्यमंत्री बने। उनके अल्फाज देखो कैसे, इनकी डेंटिंग पेंटिंग करना पड़ेगी। अरे डेंटिंग पेंटिंग करना पड़ेगी और ऐसा करेंगे 7 पीढ़ी तक याद करेंगे। तो आपने कब से मैकेनिज्म का काम चालू कर दिया? आप कब से मैकेनिक बन गए? गैराज खोल दिया है क्या? उनकी डेंटिंग पेंटिंग कब करेंगे? जो कावड़िया निकले थे, हमने तो उनकी यात्रा के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था। जो तोड़ फोड़ किया, दुकानों में जाके चश्मे की दुकान को लूटफाट मारा, गाड़ियों को तोड़ दिया, उनकी डेंटिंग पेंटिंग नहीं गिरे। गिरिराज सिंह ने भी लिखा है अपने फेसबुक के ऊपर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या उसकी भी डेंटिंग पेंटिंग होगी? वो जो रोज ये फतेहपुर के अंदर जो घुस गए, तलवारें डंडे वंडे लेके वहां पे मस्जिद में तोड़ फाड़ किया, उनकी डेंटिंग पेंटिंग नहीं करते। यहां पर बरेली में आपने 2000 मुसलमानों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी, फतेहपुर के ऊपर कितने लोगों के ऊपर आपने एफआईआर दर्ज की? एक के ऊपर भी नहीं। तो उनकी डेंटिंग पेंटिंग आप नहीं करेंगे, उनको आप सबक नहीं सिखाएंगे, तो क्या सारे कायदे कानून सब मुसलमानों पे? राजेश चौधरी जी इसका जवाब देंगे बीजेपी की तरफ से, लेकिन उससे पहले मुझे पता था कि तौकीर रजा पर आप बोलने में आपकी जबान लड़खड़ाएगी। तौकीर रजा पर आपने कुछ नहीं कहा, एफआईआर में दर्ज है। तौकीर रजा ने कहा शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे पुलिस वालों की हत्या करनी पड़े, मुसलमानों को ताकत दिखानी पड़े। आपके नेता हमेशा सिखाते हैं कि राजनीति को और धर्म को अलग रखना चाहिए, लेकिन आप ही लोग धार्मिक नारे लगाते हैं। अभी शो में जवाब देते हुए आप धार्मिक बातें करने लगे। मतलब ये उकसाने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए ना। अब देखिए, अब अगर कहीं हिंसा हो रही है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं कोई बयान का, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं जो बयान वायलेंस की तरफ लेके जाता है या हिंसा भड़काने की कोशिश करता जा रहा है। ऐसे बयानों का मैं समर्थन नहीं करता अंजना जी। मैंने इसलिए पहले बोला सबको कायदा कानून पालन करना चाहिए, मगर सारे कायदे कानून मुसलमानों पे क्यों लगते हैं? मैं तो योगी के बयान का समर्थन नहीं करता। आप योगी के बयान का समर्थन करते हो क्या, बताइए? राजेश चौधरी जी इसका जवाब दीजिए। एक तरफा कार्रवाई सिर्फ मुसलमानों पर हो रहा है, ये उनका आरोप है। इसके बाद आ रही हूं भदौरिया जी। आई लव मोहम्मद कानपुर से शुरू हुआ अंजना जी। किसी एक हिंदू का कोई बयान दिखा दो इसने ये कहा हो कि आप आई लव मोहम्मद मत कहिए,
अरे आप आइलम मोहम्मद को मानिए, अल्लाह को मानिए, जिसको मानना है मानिए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। समस्या जब पैदा होगी जब आप किसी हिंदू के घर पे जाकर के बैनर लगा दोगे, जब आप ये चाहोगे कि जो अपने धर्म को मानने वाला है, दूसरे धर्म का है, वो आइलम मोहम्मद बोले मैं नहीं मानता आइलम मोहम्मद, मेरे पास तो कृष्णा है ना, मेरे पास तो हनुमान जी है ना, मेरे पास तो शंकर जी है ना, महाकाल है ना, मैं क्यों मानूं किसी दूसरे को? अरे भाई आपको मानना है अपने घर पे लगाइए। अच्छा, दुकान जब खोलेंगे, होटल खोलेंगे तो पंडित जी ढाबा लिखेंगे, माँ वैष्णो ढाबा लिखेंगे, गंगा ढाबा लिखेंगे, वहां भी एक बार आइलम मोहम्मद लिख करके दिखा दो जितने आपके प्रतिष्ठान हैं। चाहे आप होटल खोल के बैठे हैं, चाहे आप एजेंसी लगा करके भेजे हैं, चाहे आपकी पंचर की दुकान है, वहां भी जरा लिखिए ना, तो समझ आ जाएगा कि आइलम मोहम्मद कितना बढ़िया है, कितना लोग आइलम मोहम्मद को पसंद करते हैं। ये विशुद्ध रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश कानूनी एक मॉडल जो बना है पूरी दुनिया के अंदर, जिस तरह से कानून व्यवस्था वहां की अच्छी हुई है, योगी जी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, उसको चोट पहुंचाना है, उसको डैमेज ये करना चाहते हैं। और मुझे लगता है इसमें कोई बहुत बड़ी गहरी साजिश है। आप पहले ट्रेनिंग देंगे लोगों को, उनको समझाएंगे कि पुलिस वालों की हत्या कर दो। अब समझिए कितनी बड़ी साजिश हो सकती है। आप पुलिस वालों को मार देना, और इनका किसी का एक का बेटा नहीं आएगा। वारिस पठान यहाँ बैठे, इनका बेटा कभी प्रदर्शन में आपने देखा? नहीं देखा होगा। जो गिरफ्तार है उनका बेटा कभी देखा? खुद के बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेजेंगे, खुद के बच्चों को विदेशों में पढ़ाएंगे, और जो गरीब तबके का मुसलमान है उसके बच्चे को मरने के लिए पुलिस के सामने भेज देंगे, उसको दंगा भड़काने के लिए करेंगे। ये विशुद्ध रूप से अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हो, देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। सुनो जो आसपास के देशों में हो रहा है वो इस देश के अंदर हो। इसकी योजना इनकी है, किस तरह से जनता विद्रोह करे इसकी योजना। अंजना जी, ये नहीं चाहते कौन दंगे भड़काने की कोशिश कर रहा है पता है आपको? कौन अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है पता है आपको? महाराष्ट्र के अहमदनगर के अंदर रास्ते के ऊपर लिख दिया गया रंगोली से, आई लव मोहम्मद, आई लव जिहाद, वहां लिखा हुआ है विजुअल से। उसके बाद में जब मुसलमान लोग आए प्रोटेस्ट करने, पुलिस ने लाठी डंडे मारा। किसके ऊपर? मुसलमानों के ऊपर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमने एफआईआर किया है, एक को पकड़ा, एक भाग गया। कॉन्स्पिरेटर कौन है वो निकालेंगे। अरे तो कॉन्स्पिरेसी तो आपके सामने हो रही है। किसने लिखा रास्ते के ऊपर? क्या कॉन्स्पिरेटर नहीं है? उसने दंगा भड़काने की कोशिश नहीं किया? भारत का मुसलमान और विश्व का मुसलमान अपने हुजूर की बेहुरमती कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, मगर फिर भी वायलेंस नहीं होना चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, बारी बारी से अनुराग भदौरिया जी, रुक जाइए वारिस जी, रुक जाइए। तौकीर रजा का तो अभी तक नाम लिया नहीं है आपने शो में। तौकीर रजा का नाम आप लेने से बच रहे हैं, मुझे समझ में आ रही है आपकी बात। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, सख्त कार्रवाई तो करनी होगी ना। अब ये तौकीर रजा ने जो एफआईआर है उसकी कॉपी है आज तक के पास। प्रदर्शन के लिए अपराधी बुलाए गए, भीड़ ने उग्र नारेबाजी की, पुलिस पर अवैध हथियारों से जानलेवा फायरिंग हुई, पुलिस वालों पर पेट्रोल बम फेंके गए। तौकीर रजा ने कहा 26 सितंबर जुम्मे के दिन कि शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे पुलिस वालों की हत्या करनी पड़े, मुसलमानों को ताकत दिखानी होगी। सख्त कार्रवाई सही है नहीं है? देखिए अंजना जी, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा जी। मैं अपनी बात कह लूं, मैं पूरी बात बता देता हूं आपको। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि एकता में शक्ति है, बंटवारे में कमजोरी। एकता सिर्फ नारा नहीं है, ये मेरे संस्कार हैं, और एकजुटता ही समाज के विकास का आधार है। ये जिस दिन समझ में आ जाए सबको, तो मुझे लगता है समस्या का समाधान हो जाए। आई लव यू मोहम्मद करना कोई दिक्कत नहीं है, आई लव यू अपने आराध्य को अगर महादेव कहते कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको आई लव यू मोहम्मद कहते हैं, आई लव यू अपने आराध्य को आप बोल रहे हो, इसके आदर्श आचरण को भी तो अपनाओ ना। उसके आदर्श आचरण को भी अपनाने की कोशिश करो। आई लव मोहम्मद कभी नहीं कहते कि आपस में हिंसा फैलाओ, ना हम या महादेव कहते हैं, ना हमारे कोई इष्ट देवता कहते हैं कि आपस में हिंसा फैलाना है, एक दूसरे का बुरा करना है, रोड पे बैनर लेके घूमना है, ऐसा तो नहीं कहते। वो तो कहते हैं आपस में भाईचारा रखना है, प्यार मोहब्बत की बात करनी है। तो दोनों तो एक ही बात कहते हैं। जब दोनों हमारे यहाँ पे आराध्य एक ही बात कहते हैं, तो फिर दोनों एक ही हुए, फिर लड़ाई किस बात की है? जहां तक आपने सवाल पूछा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था क्यों खराब हो रही है, तो कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी तो सरकार की है ना। सरकार का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था जब वो आप कह रहे तौकीर रजा के पास ये सब करना चाह रहा था, तो इसके पहले उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। आपको पकड़ना चाहता पहले, क्यों आप इंतजार कर रहे थे? इसके मतलब आप इस चीज की घटनाओं का इंतजार करते हैं क्या? यही शब्द भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री जी यही शब्द बदायूं में कह रहे थे, वही शब्द उन्होंने बहराइच में कहा, वही शब्द कासगंज की घटना के बाद का, वही मुरादाबाद की घटना के बाद का, वही बरेली की घटना के बाद कहते, जब ये हिंसा हो जाती है उसके बाद कहते हैं।
तो आपका पुलिस डिपार्टमेंट क्या करता है, आपकी कानून व्यवस्था क्या करती है? उत्तर प्रदेश को हिंसा में झोंकने का काम कर रही है क्या आपके कानून व्यवस्था? आपके अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? जो अधिकारी इस तरह का माहौल को पनपने देते हैं, जो आपके अधिकारी कानपुर में जब इस तरह की घटना पहले हुई थी, उन अधिकारियों पर कार्रवाई कर देनी चाहिए आपको। चौधरी जी रुक जाइए, आवाज नीचे कीजिए। राजेश जी प्लीज हाथ उठाइए। नहीं, एक साथ समुदाय से बात करनी थी, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी बनती है समाज के अंदर में माहौल शांत रखना, ठीक है, समाज के अंदर में भाईचारा की व्यवस्था रखना, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। चौधरी जी इसका एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं आ रही हूँ। उसी से बात करनी चाहिए। आ रही हूँ खान साहब, आ रही हूँ जल्दी से। जो वायरल हो रहा था, अच्छा, ये तो आप ये रोकना आपको, एक सेकंड। और सुनिए ना राजेश जी, ये तो कई दिनों से चल रहा है ना, ये तो कई दिनों से चल रहा है। आपने भी कहा, अरे सवाल भी नहीं सुनाई दे रहा क्या इनको? मिस्टर चौधरी, राजेश जी, कोई हिंदू सड़क पे आया? राजेश जी को आवाज नहीं जा रही क्या? आपको खाली अनुराग भदौरिया की आवाज जा रही है क्या? मेरा सवाल भी तो सुनिएगा ना सर। राजेश जी, ये आई लव मोहम्मद वाला ये पूरा प्रकरण तो कानपुर से शुरू हुआ, जैसा आपने भी कहा। अब ये तो पिछले सप्ताह की बात है, तो जुमे में तो ऐसी आशंका थी कि कुछ लोग इसका मौके का फायदा उठाकर भड़काएंगे, तो उसको रोकना तो आपकी है ना जिम्मेदारी। देखिए, सरकार तो पूरा इंतजाम कर दिया ना इलाज। अब दंगा करके कोई दिखाए ना बरेली के अंदर। आप जुम्मे में नमाज के लिए इकट्ठा होंगे, आप मस्जिद में जाएंगे इबादत करने के लिए, और वहां हिंसा फैलाएंगे। मोहम्मद साहब ने ये कहा था कि हिंसा करिए, मोहम्मद साहब ने ये कहा था कि सर कलम कर दीजिए। आप जाकर उसको रोकेंगे तो कहेंगे देखिए नमाज पर रोक लगा रहे हैं। देखिए सरकार कितना अन्याय अत्याचार कर रही है पूरी दुनिया के अंदर। सरकार की छवि गरीब खराब। अनुराग जी सिर्फ 2 लाइन का जवाब, मुझे खान साहब और रागी जी के पास जाना है, जल्दी से अनुराग जी। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि आपकी कानून व्यवस्था अगर इतनी दुरुस्त और तंदुरुस्त है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट आपका इतना ही मजबूत है, तो आपको पता ही नहीं चलता कि भीड़ जो इकट्ठी होने जा रही, पत्थर आ गए, वहां पे कैसे पत्थर आ गए? भीड़ इकट्ठी हो रही तो उनके बीच में क्या चर्चा हो रही है आपको पता ही नहीं चलता है। इसके मतलब आपकी कानून व्यवस्था फेल है। आप मानिए आप फेलियर है, आप मानिए आप समाज के अंदर शांति नहीं बनाए रख रहे हैं, आप मानिए कि आप उत्तर प्रदेश में शासन करने लायक नहीं है, क्योंकि आप समाज के अंदर में। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो अनुराग भदौरिया आज बधाई के पात्र हैं। उन्होंने इस शो पर कहा, आपके शो पर कहा, कभी चला करके देख लीजिएगा, उन्होंने कहा कि इसका मतलब जो पोस्टर लगा रहे थे वो भड़काने के लिए लगा रहे थे। मोहम्मद साहब ये नहीं सिखाते हैं, ये पोस्टर लगा करके भड़का रहे हैं। अच्छी बात है, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। दूसरी बात, मैं भी मानता हूं कि ये प्रयोग है। यदि एक राज्य में होता, एक जगह होता तो बात समझ में आती है, लेकिन इस देश के कई कोने कोने जगह में हम देख रहे हैं कि इसी प्रकार की रैलियां निकल रही हैं, और एक रैली तो भोपाल के अंदर सरतन से जुदा होने के नारे भी लगाए गए। तो इसका मतलब है कि इस देश में अराजकता पैदा करने के लिए यह प्रयोग किया गया है। यदि पर्व होता, यदि कोई ऐसी कोई विशेष अवसर होता और उसमें यदि देश के मुसलमान इस प्रकार की बात करते, तब भी समझ में आती कि यह प्रयोग नहीं है, यह मोहब्बत के लिए इस प्रकार की चीजें लाए। लेकिन चूंकि नवरात्रा शुरू हो रहा है, हिंदुओं का त्योहार शुरू हो रहा है, अशांति पैदा करने के लिए, अब इसका अवसर देखिए, इसके क्या नतीजे निकलेंगे कि आपने देखा है कि एक कार्टून पर, एक प्रोफेट मोहम्मद साहब के एक कार्टून पर दुनिया में कहां कहां नहीं दंगे हो गए थे। यदि गलती से भी एक पोस्टर किसी बच्चे ने भी फाड़ दिया होता तो इस देश में वहां पर दंगा होता है। एक दंगे की चेन प्रक्रिया हो जाती, एक जगह से दूसरी जगह दंगा हो जाने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है वो जानबूझ करके अराजकता पैदा करने के लिए किया गया। और इस देश में अराजकता कौन पैदा करना चाहता है? कौन चाहता है कि इस देश में अराजकता पैदा हो? जेनजी, मैं खुलेआम करता हूं, ये इसका प्रयोग कांग्रेस पार्टी कर रही है, कांग्रेस पार्टी कर रही है, समाजवादी पार्टी कर रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये 2 ऐसी पार्टियां हैं, और उसके साथ विपक्षी दल। खान साहब एक बार बोल रहे, ये इसको सीधा जोड़ रहे हैं इस बात से कि जानबूझकर जब आप चुनाव से मोदी सरकार को नहीं हरा सकते हैं तो जगह जगह अलग अलग मुद्दे उठाकर अराजकता फैलाने की कोशिश है। खान साहब। नहीं, देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये दंगा कानपुर से नहीं शुरू हुआ है, उन्नाव से शुरू हुआ है। क्योंकि मैं उन्नाव का ही रहने वाला हूँ। एक पोस्टर लगा था, उसके बगल में कोई पोस्टर लगा था, पुलिस का ऐसा बयान है कि उस पोस्टर को फाड़ा गया। उसके बाद 3 आदमी को गिरफ्तार किया गया, FIR दर्ज हुई। उसके बाद कानपुर में दंगा भड़का है। नहीं, पहले कानपुर, मामला कानपुर का था, ठीक है, मामला कानपुर का था, जहां पर पोस्टर गलत जगह लगाने को लेकर FIR दर्ज हुई। हिंसा जरूर उन्नाव में पहले हुआ था, ठीक है, बात नहीं, ये गलत बयानी हो रही है।
ये उन्नाव पुलिस में का लगा था। एफआईआर दिखा चुके हैं हम उन्नाव में लोग। लगा था पहले। क्या बात कर रहे हैं? पहले सबसे पहले उन्नाव में लगा था। चलिए बोलिए, आप अपनी बात बोलिए। वो भी टॉपिक एफआईआर पे है, हमारे पास भी एफआईआर दिखा देंगे आप। बोलिए। अब मैं तौकीर रजा पर आता हूं। मैं तौकीर रजा साहब जो हैं वो एक बड़े खानदान के मौलाना हैं और वो मौलाना होकर के ऐसी स्पीच दे रहे हैं, ऐसा भाषण दे रहे हैं। आपने जो भाषण दिया है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर नहीं है। मौलाना कहलाने लायक नहीं है। वो मौलाना कहलाने लायक नहीं है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो दरूद शरीफ पढ़ा जाता है, उन पर दरूद भेजा जाता है, ना कि ये तख्ती लेकर के आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। कितनी तख्तियां भगदड़ में जमीन में गिरी होंगी, कितने लोगों के पैर दबे होंगे, इसकी जिम्मेदार कौन होगा? मौलाना तौकीर रजा नहीं होंगे तो कौन होगा? और दूसरी बात, वारिस पठान तो नाम नहीं ले रहे उनका, खान साहब है तो मुख्यमंत्री जी, रुक जाइए। मैं तो ले रहा हूं नाम ना, मैं तो कह रहा हूं, कंडम कर रहा हूं उनके भाषण को। मैं तो कह रहा हूं कंडम कर रहा हूं। मैं मुसलमान हूं और मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं। जिसमें किसी प्रकार की भाषा का ठीक है, स्टूडियो में रहने का फायदा मत बोलिए। खान साहब बोलिए, जल्दी पूरा कीजिए। देखिए बोलने नहीं देंगे। देखिए मैं फिर वही कह रहा हूं कि ये तो गलत हुआ ही। तौकीर रजा साहब ने गलत काम किया। उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया जिसमें मासूम मुसलमान मारे गए या दबाए गए या कुचले गए या जेल गए। ये गलत काम तौकीर रजा साहब ने किया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, कंडम करता हूं। दूसरी तरफ संविधान की कसम खा करके योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि मिट्टी में मिला दूंगा, ठोक दूंगा। ये सब भाषा है। अरे जिन लोगों ने संविधान बनाया होगा वो स्वर्ग में हंस रहे होंगे कि रो रहे होंगे कि ये इसीलिए हमने संविधान बनाया था कि ठोक देंगे, मार डालेंगे, मिट्टी मिला डालेंगे, कत्ल कर डालेंगे। उत्तर प्रदेश ये जहन्नुम में टिकट कटा देंगे जहन्नुम का। चौधरी जी की आवाज नीचे कर दीजिए। चौधरी जी बीच में नहीं बोलना। बनाने वाले लोग हैं। चौधरी जी बीच में नहीं बोलना। चौधरी जी की आवाज नीचे कर दीजिए। चौधरी जी बीच में नहीं बोलना है, बीच में नहीं, बारी बारी से हाथ उठाइए। हाँ जल्दी पूरी कीजिए खान साहब, हो गया। क्या योगी जी ने नहीं कहा ये कोई नहीं, क्या योगी जी ने नहीं कहा कि ठोक देंगे? योगी जी ने नहीं कहा कि जहन्नम का टिकट कटवा देंगे? योगी जी ने नहीं कहा कि मिट्टी मिला देंगे? ये संवैधानिक भाषा नहीं है। योगी जी इसको सख्ती से भी कर सकते थे। मैंने पुलिस को कह दिया है सख्ती से निपटो और ऐसे दंगाइयों को छोड़ना नहीं है। ये भी भाषा इस्तेमाल हो सकती है। वारिस जी जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन फिर आगे से लीजिए। वारिस जी, और आपने तो तौकीर रजा का नाम भी नहीं लिया। जो लोग उकसा रहे हैं उनका नाम लेने से आप बचते हैं। ठीक है, नहीं बिल्कुल। अरे मैं तौकीर रजा को अहमियत क्यों दूं? अगर उसके बयान की वजह से इतनी वायलेंस हुआ, ये हुआ है तो जिम्मेदार है, उसको मैं कंडेम करता हूं। अंजना जी, मेरा सवाल डायरेक्ट अनुराग भदौरिया से मैं पूछना चाहूंगा। अनुराग भदौरिया के समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है और स्टेटमेंट है कि आई लव मोहम्मद के बैनर लगाने से सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है और दंगे फैलते हैं। मेरे को इस बात का जवाब दे दो, क्या बैनर लगाने से समाजवादी पार्टी का कहीं ऑफिशियल स्टैंड है कि इसकी वजह से दंगे फैलते और दंगे भड़कते हैं? बताइए। मुझे भी लगा था इस लाइन पे आप पकड़ेंगे उनको, आपको मौका दिख गया है। देखिए अंदर की बात नहीं, मैंने तो बहुत सीधी और साफ बात बोली है। आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, ये हमारे सबके आराध्य हैं। इनके आदर्श और आचरण को अपनाना है। इसके आड़ में आके हमको बीजेपी के उसमें पाले में नहीं फंसना है कि भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि समस्या का समाधान करना। भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिकरण करना चाहती है, चिंता की बात है। अगर समाज में कोई समस्या हुई है, ये जिम्मेदारी होती है कि दोनों पक्ष को बैठा के बात करके समस्या का समाधान निकले, क्योंकि सभी हिंदुस्तानी है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सब हिंदुस्तानी है। सबका हिंदुस्तान पे अधिकार है, सबका उतना अधिकार है जितना हम सबका है। तो जब हम सबका अधिकार हिंदुस्तान पे है तो हम हिंदुस्तानियों की रक्षा करना, सुरक्षा करना ये सरकार की जिम्मेदारी होती है और सम्मान पूर्वक उनको जीने देना भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। हम यहाँ धर्म की राजनीति को बढ़ावा नहीं दे सकते, चाहे किसी पक्ष के हो, चाहे इस पक्ष के हो, चाहे उस पक्ष के हो। ठीक है, वारिस जी जवाब देना चाह रहे हैं कुछ? ठीक है वारिस जी। अब मुसलमानों का असल दुश्मन समाजवादी पार्टी है। हम भारतीय जनता पार्टी, देखिए अंजना जी, मैं चाहूंगा कि भारत देश का, खासतौर से यूपी का मुसलमान देखे कि समाजवादी पार्टी का ये स्टैंड है कि आई लव मोहम्मद बोलने से दंगे भड़कते हैं, ये नहीं लगाना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए। पूरा भारत का, यूपी का मुसलमान देखना चाहिए कि समाजवादी पार्टी एंटी मुस्लिम पार्टी है। उसके प्रवक्ता ने पूरे शो के अंदर बैठ के ये बात बोली है। अरे हम आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेंगे, दिल से बोलते, मरते दम तक बोलेंगे। देश का नहीं, पूरे भारत का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का नहीं, पूरे वर्ल्ड का मुसलमान बोलेगा।
आप कौन होते हैं मुसलमानों को? मुसलमान को ये सुनना चाहिए समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड। अब समझ में आ गया भारत के मुसलमानों को उनका असली दुश्मन छुपा हुआ है यूपी के अंदर ही है। हाँ, लेकिन वारिस जी आपको भी जिम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि आप लोग ये दम भरते हैं कि जो यूपी के मुसलमान हैं, बिहार के हैं, हैदराबाद वाले तो हैं ही, वो हमारे साथ हैं, ओवैसी जी की बात सुनते हैं। लेकिन जब सीतापुर में स्लोगन प्रतियोगिता के नाम पर हिंदू बच्चों से आई लव मोहम्मद लिखवाया जाता है, तब ऐसे मुद्दों पर आपके अध्यक्ष जी कुछ नहीं बोलते हैं। तो जिम्मेदारी दो तरफा होती है, आपको हर तरीके की बात और सोच समझकर ऐसे मुद्दे पर लिखना चाहिए, क्योंकि एक सेंटिमेंट को इस तरह से उछालना बहुत अच्छा नहीं होता है। क्योंकि उसके बाद देखिए, अब स्कूल में अगर टीचर तक ऐसा करवा रहा है, स्कूल ऐसा करा रहा है, तो उसका लेकिन दूसरी तरफ आपको लगता है कि ये टकराव की स्थिति पैदा करना दोनों धर्मों के बीच में सही है मिस्टर राज? देखिए, मुझे लगता है कि एक समाज का एक वर्ग यदि पोलराइज करेगा तो दूसरा वर्ग प्रतिक्रिया में जरूर पोलराइज होगा। इसी की तो आशंका है। यदि आप आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाते हैं, और इसे मैं मानता हूं कि ये पॉलिटिकल स्लोगन के तौर पर मुस्लिम समाज प्रयोग कर रहा है, यदि ये धार्मिक स्लोगन होता, स्पिरिचुअल होता, तो मुझे नहीं लगता है कि इस देश में कहीं इस प्रकार के इसका विरोध में कोई प्रतिक्रिया होती। लेकिन चूंकि ये पॉलिटिकल नारे, असर्टिव पॉलिटिकल इस्लाम को प्रदर्शित करने के लिए किया गया है, तो इसकी प्रतिक्रिया तो सड़कों और गलियों पर दूसरे लोग भी करेंगे। और दूसरी बात, 10 सेकंड, मुझे ऐसा लगता है कि वो ठीक कह रहे हैं कि वो रो रहे होंगे। यदि शुरुआत से ही योगी आदित्य जैसा नेतृत्व यदि मिला हुआ होता आजाद भारत में, तो ये नौबत ही नहीं आती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने रेडिकल इस्लामिस्टों को यहां तक ला करके खड़ा किया कि तौकीर रजा इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। नेता वंदन के लिए इस मंच का इस्तेमाल मत कीजिए, इस टॉपिक पर रहते हैं। खान साहब, क्या इस तरह की प्रथा रही है, इस तरह के पोस्टर्स इंग्लिश में लेकर घूमने की? 2 लाइन में जवाब। अंजना जी, मैं फिर वारिस पठान की बात को कंडम करता हूं। कि जब आई लव मोहम्मद आप कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना पड़ेगा, आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करनी पड़ेगी, आपको उनके नाम के आगे दुरूद शरीफ पढ़ना पड़ेगा। आप बार बार इसी चैनल में बैठ करके आप कह रहे हैं लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? और जितनी पट्टियां बनी है, जितनी पट्टियां बनी, आई लव मोहम्मद कितनी जमीन पे गिरी, कितने पैर के नीचे गए। ये शर्म की बात है। ये मुस्लिम को ठेकेदार बने हैं, ये मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है, ये मुसलमानों को भुनाना चाहते हैं। मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह भी बोला, आपने बोला क्या? खाली दाढ़ी रख लेने से आप मुसलमान बन गए सच्चे पक्के? मैं कितना बड़ा मुसलमान हूं, यही लड़ाई छिड़ गई। सर्टिफिकेट आपसे नहीं चाहिए। हाँ, 2 हज कर चुका हूँ, आपको क्या मालूम है? कुछ भी यहाँ पे बैठ के बोलेंगे, किसी तरफ से, बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। चलिए राजेश जी, जवाब दीजिए। आप दोनों सरकार की तरफ से आप जवाब दीजिए। आप सरकार, बीजेपी सरकार में है, ये रोकना, इसको नहीं, मेरा सवाल सुनिए, इसको नियंत्रित करना आपकी जिम्मेदारी और जवाबदेही है, या फिर कहीं पर हो फिर सख्त एक्शन, फिर उसका मतलब ये चल रहा है ना, ये खिंच रहा है 1 सप्ताह से, मतलब 10 दिन हो गए, रुकेगा कैसे ये? देखिए, सरकार की पूरी जिम्मेदारी है और सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ उसको रोक भी रही है, उसका निर्वहन कर रही है। अंजना जी, पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता है, उनका ट्वीट आता है तुरंत के जो श्रीलंका के अंदर हुआ था, जो बांग्लादेश के अंदर हुआ था, जो नेपाल के अंदर हुआ था, वो लेह में शुरू हो गया और उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो गया है। आप क्या मैसेज देना चाहते हो देश को? क्या देश में गृहयुद्ध कराना चाहते हो? आपने शांति की बात नहीं की। किसी समाजवादी पार्टी के हैंडल से एक ट्वीट नहीं आया कि शांति करिए। आपने आज तक अखिलेश यादव जी का कोई बयान देखा? आपने एक ट्वीट देखा? केवल आग लगाने वाली बातें, केवल दंगा भड़काने वाली बातें, क्योंकि देश के अंदर ध्रुवीकरण होगा और ध्रुवीकरण होगा तो इनको उसका लाभ मिलेगा। दंगा कराने वाले और जांच होगी, इनके नेता उसके पीछे निकल करके आएंगे। मेरा दावा है इस बात का कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता इस दंगे के पीछे होंगे निश्चित रूप से। ठीक है अनुराग जी, आपके किसी नेता को वो कोट कर रहे हैं कि उन्होंने एक्स पर लिखा, ठीक है? अरे सुनिए, सवाल सुनिए अनुराग जी, आपके किसी नेता को कोट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने लिखा कि जैसे नेपाल में हुआ, जैसे श्रीलंका में हुआ, वैसे ही अब लद्दाख में और यूपी में शुरू हो गया है, और ये आरोप लगा रहे हैं कि अराजकता फैलाने के लिए इन चीजों को हवा दे रही है पार्टियां। इन्होंने तब ठीक से पढ़ा नहीं। हमने कहा लोकतांत्रिक तरीके से हमें अपना अधिकार मांगने का हक है।
अगर समाज के अंदर में किसी को अपना लोकतांत्रिक, हम हिंसा का कभी सपोर्ट नहीं करते और हिंसा कतई नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक तरीके से हम अपना अधिकार तो मांगेंगे ना। हम आपसे अधिकार मांगने जाएंगे, आप लाठी बरसा देते हो युवाओं पे। वो रोजगार मांगने जाते हैं, आप लाठी से स्वागत करते हो। क्या दिल्ली, क्या लखनऊ में नहीं हुआ, पटना में नहीं हुआ, दरोगा भर्ती में आपने लाठियों से स्वागत कर दिया। यहाँ पे भर्ती मांगने गए तो आप लाठियों से स्वागत कर देते हो। तो हम लोकतांत्रिक तरीके से अपना अधिकार मांगेंगे, इसलिए आप बातों को इधर उधर भगाइए मत। ये बात दूसरी, मैं फिर कह रहा हूँ, चलिए इसी के साथ अंत करते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। लेकिन योगी की हुंकार है, मौलाना गिरफ्तार है, लेकिन दूसरी तरफ कानून व्यवस्था बार बार इस एक मुद्दे पर ना भड़के, ये जवाबदेही जिम्मेदारी भी सरकार की है।